अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। मतलब ये सुबह सुबह का टाइम था, अभी हम सो के उठे थे। आज बच्चों को छुट्टी थी। इस तरह से चल रहा है कि एक पेपर और एक दिन छुट्टी, एक पेपर, इस तरह से करते करते तकरीबन 15 डेज़ हो गए हैं, तो बच्चों के पेपर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब इंशाल्लाह फ्राइडे को इनका लास्ट पेपर है, एक पेपर सुबह और एक फ्राइडे को। तो बस उसके बाद ये दरमियान में जो छुट्टी आ जाती है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम लंबा हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी मिक्रोनी, और बहुत ही डिलीशियस, बहुत मज़े की बनी थी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्रोनी। सबसे पहले मैंने लहसुन को जो है ना वो कट कर लिया, जैसे स्लाइसिस में जवे जो मैं कट करती हूँ ना लहसुन के, वो जवे को कट करके ऑयल में थोड़ा सा, उसको कलर नहीं चेंज करना, हल्का सा ना उसको सौटे करना है। उसके बाद उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया, और जो चिकन मैरिनेट करके मैंने रखा था ना, उसकी मैरिनेशन में ये था कि चिकन छोटे छोटे क्यूब्स थे, और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा दही, लेमन जूस, सिरका, और जो होता है ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ये स्पाइसेस ऐड करके ना चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। मैंने आज काफ़ी ज़्यादा कपड़े वॉश करने थे, वॉशिंग का काम था, और मेरे काफ़ी ज़्यादा काम थे, तो इसलिए मैंने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके रख दिया, बाकी अपने काम समेटे। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो लहसुन को ब्रीक ब्रीक जवों में कट करके उसको हल्का सा कलर चेंज किया, फिर उसके अंदर प्याज को डाला। प्याज का जब हल्का सा कलर चेंज हुआ तो मैंने चिकन को अच्छे से उसके अंदर, मैरिनेटेड चिकन को उसके अंदर अच्छे से फ्राई किया। फिर उसके बाद मैंने गाजरें डाल दी। गाजरें थोड़ा सा सॉफ्ट होने में टाइम लेती हैं। गाजरें और चिकन जो है वो जब थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना बाकी की शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल दी। सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। जब ये अच्छे से फ्राई हो गई और चिकन का पानी ड्राई हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डाला, 2-2 टेबल स्पून। और उसके बाद जो है वो नमक और काली मिर्च। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाला होता है, तो फिर नमक का थोड़ा सा हिसाब रखना होता है, और वैसे भी जो सोया सॉस होता है ना उसमें नमक होता है, तो इसलिए जो है ना नमक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद ये जो चिली गार्लिक सॉस है वो डाल दी। इससे बहुत अच्छी मिक्रोनी बनती है, बहुत जो है ना वो जूसी जूसी सी बनती है। तो चिली गार्लिक केचप लाजमी डाला करें, और थोड़ी सी दूसरी केचप, दोनों केचप मैंने डाल दी। और उसके बाद जो है ना मैंने बॉईल करके मिक्रोनी रखी थी ना एक साइड पे, ऑयल और नमक डाल के जिनको मैंने बॉईल किया था, इस मसाले के अंदर अब मैंने इसको ऐड कर दिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्रोनी बन गई, और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई। तो आज का मेरा ये टास्क था कि मैंने एक तो ये बनानी थी, मिक्रोनी बनानी थी। सेकंड वन ये था कि जो मेरा सामान मरी से आया था उनको मैंने आज जो है ना वो मेरा दिल था कि सबको वॉश कर लूँ। जो बेडशीट्स वगैरह थी, जो ब्लैंकेट्स थे, उनको धूप में डाल दिया, उनको अच्छे से धूप लगवा ली। और जो बेडशीट्स थे ना वो अब मुझे याद नहीं था इनमें से कौन सी धुली हुई है, कौन सी धोने वाली है, तो मैंने पकड़ कर जितनी भी सामान में से मेरी बेडशीट्स निकली थी ना, नई पुरानी, और पिलो के कवर्स वगैरह, जितना जो कुछ भी था ना वो सारा कुछ आज मैंने वॉश की है, और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था कपड़े धोते हुए। और इसके बाद हमारी जो है वो तैयारी भी कुछ चल रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि क्या तैयारी चल रही है। बस ये भी एक सरप्राइज़ है। तो वो तैयारी चल रही थी साथ साथ, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज मैं अपना वॉशिंग का काम तो समेटूँ। और उसके बाद फिर ये देखें हम लोगों ने डिनर किया, बहुत ही डिलीशियस सा, बहुत ही मज़ेदार सा डिनर। साथ में जो है वो एक दिन पहले मैंने ब्लैक चने बनाए थे, वो वाला सालन गर्म कर लिया, और बच्चों ने एंजॉय कर लिया। बच्चों का वीकेंड कंप्लीट, वीकेंड तो नहीं, आज ट्यूसडे था, लेकिन उनको तो छुट्टी थी, उनको तो एक छुट्टी एक जो है पेपर, इसी तरह से कुछ चल रहा है। अच्छा, मैं अब आपको ये वाली सेटिंग दिखा रही थी कि रोज़ रोज़ इस रूम की कोई ना कोई सेटिंग चेंज हो रही होती है, रोज़ इसमें कोई ना कोई चेंजिंग चल रही होती है। एक वो जो मेरा बेडरूम है वो तो जैसे जिस दिन हम आए थे जैसे सेट किया ना, आज तक वो एज़ इट इज़ वैसे ही सेट है, लेकिन इस रूम में रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा होता है। आज मैंने जब ये ब्लैंकेट्स है ना, अब इनका मौसम आ गया थोड़ा थोड़ा सा ना, तो आज इनको हमने अच्छे से धूप लगवा के ना तो रख लिया था कि ज़्यादा आजकल में सर्दी हो जाएगी तो फिर ये ब्लैंकेट्स जो है वो निकालने पड़ेंगे। तो ये देखें जी, मेरे कपड़ों का स्टैंड है, ये कितनी ज़्यादा करामत चीज़ है। मुझे तो इतना कुछ सुकून हो गया ना जब से मेरा आया है कपड़ों वाला स्टैंड। छोटों के, बड़ों के, सबके कपड़े आराम से, शाम के टाइम भी बेशक मैं मशीन लगाऊँ ना तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि कपड़े कहाँ पे सुखाने हैं। तो बस ये जो ये रूम है ना हमारा, इसकी सेटिंग वही चल रही है। जिस दिन से हम आए ना बस इसकी यही सेटिंग की थी, अब तक वही चल रही है। बाकी चेंजिंग किचन की सेटिंग में
और जो दूसरा रूम है ना वो अब तो तकरीबन स्टोर रूम बन गया है जितनी इसकी सेटिंग चेंज की है। तो ये मैं आपको कपड़े दिखा रही थी, आज ये सारे मैंने वॉश किए हैं। तो ये बेडशीट्स वगैरह भी देखिए कितनी ज़्यादा बेडशीट्स थी। एक बड़ी सी चादर है वो वहाँ पे मैंने मरी वाले घर में कारपेट पे बिछाई होती थी, वो भी मैंने वॉश कर दी। और भी जितनी वहाँ से बेडशीट्स वगैरह आई, तकिए आए, उनके कवर्स वगैरह सब कुछ वॉश करके ना, तो आज जो है ये मैंने अपना काम ख़त्म किया। यहाँ पे अरफा कर रही थी अपने पेपर की तैयारी, और अब मैं आपको फ़ाइनल दिखा रही हूँ कि ये अब हमारे रूम की सेटिंग हो गई है। क्योंकि वो जो छोटी फ्रिज थी वो भी अब इसी रूम में रख दी है, वो जो बेबी वॉशिंग मशीन थी वो भी इसी रूम में सब कुछ एडजस्ट कर दिया है। तो बस ये है कि हमारे अभी फ़िलहाल एक ही रूम ज़्यादा इस्तेमाल में है, इसको हमने स्टोर रूम बना लिया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखिए क्या सेटिंग बनती है, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह जब अपने घर में मूव करेंगे तब और सेटिंग होगी।